बड़ी खबर भोपाल से। पीसीसी कार्यकारिणी को लेकर बवाल मच गया है। अब अजय सिंह का गुस्सा फूटा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए इस कार्यकारिणी को लेकर। जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उनके कहने पर यह कार्यकारिणी बनी है। पार्टी खत्म करने वाले कार्यकारिणी बनाएंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। आने वाले समय में नाम का भी खुलासा करूंगा, यह अजय सिंह ने कह दिया है। जिसने कांग्रेस को बर्बाद किया, हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है, यह अजय सिंह कह रहे हैं। बड़ी बात, रीवा सीधी सिंगरौली को अनदेखा किया गया। एक बड़ा आरोप अजय सिंह यहां पर लगाते हुए कि रीवा सीधी और सिंगरौली को अनदेखा किया गया है, यहां से किसी भी बड़े नेता को स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए, एक बड़ा आरोप लगाते हुए एक बड़ी और जंबो कैब जो है यहां पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लगा था कि सबको संतुष्ट कर लिया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कार्यकारिणी के बाद ये दिन आगे बढ़ते गए, वो तमाम लोग भी सामने आने लगे। अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। और देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर कई बड़े नेता नाराज है। केवल अजय सिंह नहीं, कई बड़े नेता, ग्वालियर चंबल के नेताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। उनमें विधायक सतीश सिकरवार नई टीम में शामिल नहीं होने से नाराज हैं। सुमावली से दावेदारी कर रहे राम लखन दंडोतिया भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी नई कार्यकारिणी से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कई नेता ऐसे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी नाराज हैं। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने समर्थकों को जगह नहीं मिलने से नाखुश हैं। गोविंद सिंह के अपने 5 समर्थकों के नाम इसमें नहीं है, उनको जगह नहीं मिली है। नाराज तो होना स्वाभाविक है। मुरैना से कांग्रेस नेता जसवीर गुर्जर भी नाराज बताए जा रहे हैं। इंदौर से कांग्रेस नेता प्रमोद टंडन भी इस सूची से खुश नहीं है। भोपाल से कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस की नई सूची से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक नहीं है इस सूची में, लेकिन वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें खुद को जगह नहीं मिला, खुद को उनको एडजस्ट नहीं किया गया है, वो भी नाराज चल रहे हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, इतना लंबा इंतजार, उसके बाद ये कार्यकारिणी घोषित हुई, लगा था कि सबको संतुष्ट कर लिया गया होगा, लेकिन इतने बड़ी नामों की लिस्ट है जो कि नाराज चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार सूची आने के बाद 10 महीने बाद सूची आई है और सूची आने के बाद ही नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जो सीधी से आते हैं, उनके क्षेत्र में भी लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसको लेकर वो भी नाराजगी जता रहे हैं। और खासतौर पर यही आरोप लगाया जा रहा है कि जिन नेताओं की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस प्रकार की दुर्दशा है, इस प्रकार की दुर्दशा से मतलब ये कि पहले सरकार बनी, फिर सरकार गिरी, उसके बाद 2023 में इस तरीके से हालात हुए, लोकसभा का चुनाव, तमाम सीटों पर कांग्रेस हारी है। उन्हीं नेताओं के कहने पर कहीं ना कहीं जो सूची है वो बनी है, जिसमें कई नेता तो ऐसे हैं जिनके जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, उनके समर्थकों को भी पद दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि ऐसे लोग इन सूची को बनाएंगे, उन कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे, तो भगवान भरोसे ही पार्टी है। इस बीच से तो ये भी कहना है कि वो समय आने पर दिल्ली इलाहाबाद से अवगत कराएंगे। इस प्रकार की है क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला है। बाकी जो करीबी रहे हैं, जो छतरपुरों के खास रहे हैं, उनको मौका मिला है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो किसी राज्य के प्रभारी हो या दूसरे पदों पर है, उन्हें भी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष और महासचिव बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। स्पष्ट तौर पर अजय सिंह यही कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने ये सूची बनाई है और जिनके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा है। चाहे विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई हो, लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई हो, या कई जो लाख कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की तरफ भी इशारा है कि लंबे समय से फैसले ले रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि मध्य प्रदेश के जो फैसले हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ले रहे हैं, उन्हीं कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। तो लगातार गुस्सा फूट रहा है और स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि समय आने पर उन नामों का भी खुलासा करेंगे कि आखिर किन लोगों के कहने पर पीसीसी की कार्यकारिणी वो बनाई गई है।
वहीं विंध्य की भी बात करें तो विंध्य के क्षेत्र में करीब 6 से 8 जिले आते हैं, उनमें से किसी भी कार्यकर्ता नेता को मौका नहीं मिला। सिर्फ चुनिंदा 1 से 2 नाम है जिन्हें कार्यकारिणी में स्थान मिला है। तो लगातार धीरे धीरे जो नाखुशी है वो लोगों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं के सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि आने वाले समय में और भी कई पद हैं जिनमें नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि वक्त कब तक आगे बढ़ता है और किस तरीके से कांग्रेस अपने जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि सूची आई तो बवाल लेकर आई और बड़े नेता इस सूची को लेकर भी सवाल उठा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सूरज, क्योंकि ये तमाम जो नेता है वो कांग्रेस को मुश्किलों में डाल सकते हैं। आप देखना होगा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो किस तरह से इन लोगों को संतुष्टित करने का प्रयास करते हैं या नहीं भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप करेंगे सूरज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।